हमारी नेक्स्ट सीरीज है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी, फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कॉम्युलेटिव होती जाती है, वो एक में दूसरी क्या होती जाएगी, प्लस प्लस ऐड होती चली जाती है। ऐसी सीरीज हमारी क्या कहलाती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आइए इसका एग्जांपल जान लेते हैं हम। जैसे क्या होता है, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद अगर मैं कह दूँ 5 से 15 लेने वाले, आगे 5 से 20 लेने वाले, 5 से 25 वाले। अब आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जो स्टूडेंट इसमें इंक्लूड हैं वो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, क्योंकि 10 से कम लेने वाले बच्चे 5 हैं तो 5 इसमें भी होंगे, प्लस अब 10 से ऊपर लेने वाले भी कुछ बच्चे हैं वो भी हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये 7। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज आ रही है वो क्या बन गई, कॉम्युलेटिव बन गई। एक बच्चा दोबारा ऐड होता चला जाता है तो इसे बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब एक बात मान लीजिए, हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनका क्या हुआ है, अगर मान लीजिए टेस्ट होता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग उनके जो मार्क्स आते हैं तब उनको एक सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले हम एक सिंपल सीरीज़ लेते हैं, फिर हम उसे क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कॉम्युलेटिव सीरीज़ एक्चुअल में होती कैसे है। पहले बात करते हैं, हम एक सिंपल सीरीज़ लेते हैं। मान लेते हैं मार्क्स लिए गए तो 5 से 10 आएंगे, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से यानी कि 30, तो 25 से 30 मार्क्स तक ये हैं हमारे मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हाँ जी, 5 से 10 लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 3, इधर हुए 8, इधर हुए 9, इधर ले लेते हैं हम 4, इधर ले लेते हैं 4। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के वो इस तरह से आपके मार्क्स बता दिए गए हैं। इतने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, 20 से 25 लेने वाले 4, 25-30 वाले 4, इस तरह से आपके मार्क्स दिए हुए हैं। और ये हैं आपके टोटल स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके मार्क्स इस तरह से प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं। अब इन सीरीज़ को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो सीरीज़ 2 बनती हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है ना, तो 2 बन जाती हैं हमारी। एक तो बनती है लोअर के केस में और एक बनती है अपर केस में। ठीक है, आपको दोनों ही बना के बता देते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम किसके अंदर, आपके चलते हैं लोअर लेवल में। लोअर लेवल में क्या चलेगा आपका, सबसे पहले जो लिखेंगे हम लेस देन। ठीक है, लेस देन। और अपर में लिखते हैं हम क्या, मोर देन। ठीक है, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखें सभी, लेस देन 10। अगर मैं लिखता हूँ लेस देन 10, अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से कम है, तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा पता चल रहा है कितने बच्चे हैं, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर क्या हैं, 10 से कम है। अब अगला मैं पॉइंट लिख रहा हूं तो इसको ध्यान से देखें सभी, लेस देन 15। अब 15 से कम नंबर कितने हैं, 8 बच्चे तो यही हैं और 3 ये भी हो गए, 8 और 3 टोटल कितने हो गए, 11। तो 8 + 3 टोटल हो गए हमारे 11 स्टूडेंट्स हो गए। तो आपने देखा कि जो पहले सीरीज थी उसमें प्लस होती जा रही है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेस देन 15 के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 20। 20 से कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स, 9 ये रहे, 8 ये रहे, 3 ये रहे, इन सबको प्लस कर दो, इट मीन्स 11 + 9 कितने हो गए, 20 स्टूडेंट्स हो गए। तो देखा आपने कि आपकी जो स्टूडेंट्स की काउंटिंग है वो पहले वाले में दूसरी ऐड होती चली जा रही है। तो कैसी बन गई है हमारी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है। इसके अंदर मार्क्स स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे में क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये आ जाएगा हमारा लेस देन 25, तो 4 ये भी प्लस हो जाएगा इसमें, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। और लेस देन, अगर मैं देखूं लेस देन 30 की बात करें तो यहाँ पर सारे ही बच्चे क्या हैं, 30 से कम वाले हैं, और सारे कितने हो जाएंगे हमारे, 24 + 4 यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 28 हैं।
ठीक है, टोटल 28 बच्चे थे जिनके मार्क्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोर देन वाली। मोर देन वाली कैसे बनेगी आपकी? मोर देन में लिखेंगे मोर देन 5। सबसे पहले तो 5 से कम तो किसी के नंबर है ही नहीं, देखो 5 से 10 वाले 3 है, मतलब 5 कम वाले तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो मोर देन 5। अब सोचो मोर देन 5 किसके हैं, आप देखोगे ध्यान से सभी के तो क्या हैं, 5 से ज़्यादा ही हैं। 5 से 10 के बीच में 3 है, 10 से 15 के बीच में 8 हैं, इसके बीच में 9 हैं, इसके बीच में 4 हैं, इसके बीच में 4 हैं, टोटल मिला के 28 बच्चे हैं और 28 के 28 क्या हैं, 5 नंबर से ज़्यादा ही ले रखे हैं। तो मोर देन 5 में जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 28 होगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर टोटल 28 बच्चे थे, 28 के मार्क्स कितने हैं, 5 से ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ आपकी दूसरी होती है मोर देन वाली, जिसमें हमने अपर लिमिट का यूज़ किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा 10 तक तो आ गया हमारा, तो मोर देन 5 में तो सारे ही बच्चे आए हैं। अब नेक्स्ट लेंगे हम मोर देन 10। मोर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा की मैं बात करूँ, देखो ये 3 बच्चे हैं जिनके 10 से कम है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, 10 से ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। तो 28 में से आप सीधा क्या घटा दें, 3 माइनस कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, 28 माइनस 3 कितना हो गया, 25। तो हमारी सीरीज़ क्या आ गई, 25 हो गई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 15 के बाद ये आ गया हमारा 15, फिर आगे आएगा हमारा मोर देन 15। 15 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं, तो अभी ये 8 हैं, ये भी माइनस हो जाएंगे, 25 माइनस 8। तो 25 माइनस 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 17। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा मोर देन 15 के बाद क्या आता है हमारा 20। तो मोर देन 20 वाले कितने हो जाएंगे, हमारा 17 आया था, माइनस इसमें से कितने माइनस हो जाएंगे आपके, हमने पहले माइनस कितना किया था, 8 माइनस कर दिया, 3 माइनस हुआ पहले, फिर 8 माइनस हुआ, अब कितना माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8 आ गया। और लास्ट में आएगा मोर देन 25। ऐसे कितने बच्चे जिनके 25 से ज़्यादा नंबर हैं और वो आपको दिख ही रहे हैं, 4 हैं, और वैसे इसका आंसर निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। देख लीजिए अब, तो ऐसे आपका सीरीज़ बन गई। तो हमारी जो सीरीज़ बनी 28, 25, 17, 8 और 4, तो ये तो हो गई मोर देन वाली सीरीज़, ये हुई लेस देन वाली। अगर लोअर का बात करें तो लेस देन, अपर का बात करें तो मोर देन। इस तरह से हमारी क्या निकल के आती है, एक सीरीज़ बन जाती है जिसे हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आप कॉम्युलेटिव से सिंपल भी बना सकते हो, सिंपल से कॉम्युलेटिव भी बना सकते हो, दोनों ही तरीके आपको पता चल गए हैं। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके आप इनको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन की, मान लीजिए आपको ये इस तरह से दी जाती हैं और आपको क्या नहीं पता, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसीज नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सिंपल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो हम किस तरह से इसको निकाल पाएंगे। देखो आपके पास दोनों हैं, अगर आपको ये दे दी जाती है लोअर लेवल वाली या अपर लेवल वाली, तब आप किस तरह से अपना क्या मेजर करते हैं, किस तरह से आप इस सीरीज़ को निकालेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले 5 से 10 वाली, यहाँ पर क्या लिखा गया, 10 से ज़्यादा वाली, लेस देन 10 कितनी है, 3 है, तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। अब 10 to 15 टोटल कितनी है 11 में से 3 तो इसमें आई गई, तो 11 माइनस 3 कर देंगे यहाँ, हाँ जी 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो ये 8 आ जाएगा। अगली पॉइंट में क्या कहेंगे हम, यहाँ पे 20 था हमारा, 20 माइनस 11 तो जा चुके हैं हमारे, टोटल हमारे 11 तो जा ही चुके हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 20 माइनस 11 कितना हो गया 9 हो गया। अगला पॉइंट हमारा 24 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हो आपके पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई है। अगर कॉम्युलेटिव दे रखी है तो कॉम्युलेटिव को आप सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपल को कॉम्युलेटिव में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप सिंपल से कॉम्युलेटिव में कन्वर्ट करते हो तो लेस देन और मोर देन बनती है और इनसे आप बिल्कुल सिंपल फ्रीक्वेंसी बना सकते हो। आप इसको भी सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 0 से 5 वाली, 5 से 10 वाली, इस तरह से हम इसको सीरीज में लेकर चलेंगे। कैसे, जैसे पहले कितना था 28, तो 28 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 25 माइनस 17, फिर यहाँ रहेगा 17 माइनस 8, फिर यहाँ होगा 8 माइनस 4 और लास्ट में कितना जाएगा 4। तो इस प्रकार हमारी सीरीज बन जाती है, इसे कहेंगे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मैंने आपको सिखा दिया इसको सिंपल से कॉम्युलेटिव बनाना और कॉम्युलेटिव से सिंपल बनाना किस तरह से आता है। तो इस तरह से आप एग्जाम में पजल नहीं होंगे, आपको सीरीज बनाना आ गया है कि सीरीज को कन्वर्ट कैसे किया जाए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अगले क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारी 5th मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज।
मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ जी, एक ऐसी सीरीज जो क्या करती है, मिड वैल्यूज़ का यूज़ करके आप अपनी सीरीज़ को प्रिपेयर करेंगे, तो क्या कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज़। बट वो हमारे काम की तब आएगी जब हम उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, आपको मिड वैल्यू दे दी है 5, 15, 25, 35, 45। तो इस तरह से आपको मिड वैल्यूज़ दी हुई हैं, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये है मिड वैल्यू। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, वो आपको दी हुई है 6, 5, 11, 9 एंड 8। तो ये हो गया हमारी एक आपको टेबल दी हुई है। टेबल में आपको क्या दी हुई हैं, कुछ मिड वैल्यूज़ और कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सीरीज़ को आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। मिड वैल्यूज़ को आपको क्लास इंटरवल सीरीज़ बनानी होगी, क्योंकि इसके बिना आपका सम नहीं होगा। क्लास इंटरवल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, एक क्लास इंटरवल चाहिए। अब मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाई जाती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन कर देना। मिड वैल्यू से एक सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, हमें चाहिए होती है एक लोअर लिमिट प्लस हमें चाहिए होती है अपर लिमिट, क्योंकि देखो यही तो बनेगी हमारी क्लास इंटरवल, जिसमें लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है। अब इसको निकालना कैसे जाएगा, आपको एक चीज़ पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आ जाती है, मिड वैल्यू आती है। तो अगर मिड वैल्यू से मुझे ये लिमिट्स पता करनी हो तो ये कैसे पता की जाएगी। हाँ जी, देखिए ध्यान से सभी, इसका पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। मिड वैल्यूज़ आपके पास आई चुकी हैं, ये 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है मिड वैल्यू से। और अगर बात करें तो लोअर वैल्यू प्लस में आपकी अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू होता है। 2 यहाँ पे से माइनस हट करके वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये प्लस वाले माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, अगर वो इज इक्वल टू के बराबर की तरफ साइन में चला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आपका बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, L1 के लिए हम यूज़ करेंगे m-1/2 आयोटा। ठीक है, और L2 क्या होता है हमारा, m-1/2 आयोटा। ठीक है, अब इसके अंदर आयोटा क्या है, m क्या है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सभी। आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, इसके जरिए हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। सबसे पहले L1 तो पता चल गया आपको, लोअर वैल्यू है। L2 कौन सी हमारी, अपर वैल्यू है। m क्या है हमारा, मिड वैल्यू है। और जो I है हमारा वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज़। ये इंपॉर्टेंट है हमारा I हमको चाहिए होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज। ठीक है, आपकी मिडल कितनी है, 5, 15, 25, 35, 45, सभी में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम, अपनी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं L1 की। तो मैं L1 निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ m-1/2 I। हाँ जी, मिड वैल्यू कितनी है हमारी, 5, 5 -1/2 आयोटा कितना है, 10। देख रहे हो आप यहाँ, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो 5 - 5 कितना हो गया, 0। तो आपकी L1 कितनी आ गई, 0। ठीक है, अगला देखते हैं L2 के लिए करेंगे m-1/2 आयोटा। हाँ जी, मिड वैल्यू कितनी है हमारी इस बार, 15। अगला कितना है, 15 -1/2 मल्टीप्लाई 10। हाँ जी, 2 से इधर हट गया 5, 15 - 5 कितना हुआ, 10। तो अगला कितना हुआ हमारा, 10 आ गया। तो अब ये हमारा क्लास इंटरवल जो बनता है वो बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी कि मिड वैल्यू से हमने क्या निकाला, लोअर और अपर यूनिट निकाल ली। तो 0 से आई 10, 10 से आई 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है आपकी कि इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी जो लेवल है उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6, 5, 11। ये है 6, ये है 5, ये है 11, ये है 9 और ये है 8। इस तरह से आपका क्लास इंटरवल बन गया है
और ये आपकी बन गई है फ्रीक्वेंसी, और आप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई मिड वैल्यूज दी जाती हैं तो उससे आप क्या निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल के आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी निकाली आपने, दोनों की निकाल के आप इससे अपर लोअर निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ध्यान रखना जो इसकी अपर है वो इस अगले वाले की क्या बन जाती है, लोअर है। तो मैंने L2 में n दूसरा यूज़ कर लिया, इसकी वजह से मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये दोनों यूनिट कौन सी हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, कन्वर्जन कर लिया है यूनिट्स का। तो इस चैप्टर के आपकी सारी सीरीज़ जो है मैंने आपको करवा दी हैं, पांचों सीरीज़ आपको आ चुकी हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए। प्रैक्टिकल वर्क हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं खुद अपने हाथों से करेंगे तब आपको ये सीरीज़ बनानी अच्छे से आ जाएंगी। आप इजीली क्या कर सकते हो, इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।